हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आषाढ़ का एक दिन नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग 150 प्लस प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं एग्जाम में। सारे आपको इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। जितने टाइप के प्रश्न बनते थे इस सेशन में आपको सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी कंटेंट या कोई नोट्स का पीडीएफ चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 7004501486 पर, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको सारे मेंशन किए हुए हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर, मोहन राकेश रचित आषाढ़ का एक दिन नाटक किसकी जीवनी पर आधारित है? कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं मोहन राकेश। महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित मोहन राकेश की नाट्य कृति है आषाढ़ का एक दिन। फोर्थ नंबर, मल्लिका का भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व उभरता है, यह किस नाटक में है? आषाढ़ का एक दिन में। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष है दंतुल। सिक्स नंबर, वह नाटक जिसका संबंध कालिदास के जीवन प्रसंगों से है, आषाढ़ का एक दिन। यहां पर देखिए कथन जो दिया हुआ है राजनीति साहित्य नहीं है। ये कथन आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसका है? पिरंगु मंजरी का है। 8 नंबर, वह कृति जिसको संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1959 में प्राप्त हुआ, कौन सा नाटक था? आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन नाटक का पात्र है विलोम। आषाढ़ का एक दिन नाटक कितने अंकों में विभाजित है? 3। आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक कौन है? कालिदास। और आषाढ़ का एक दिन नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1958। अब देखिए 13 नंबर है, यहां पर सही सुमेलन करना है। जो कालिदास कवि की भूमिका में अंबिका ग्राम की एक वृद्ध स्त्री, मातुल कवि मातुल और मल्लिका कालिदास की प्रेमिका। यहां पर सभी के सभी जितने भी लिखे हुए हैं सारे सम्मेलन सही हैं यहां पर। नेक्स्ट है, आषाढ़ का एक दिन में संदर्भ में सही है। इसका प्रकाशन 1958 हुआ था। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। यह नाटक कवि कालिदास के सत्ता एवं सृजनात्मकता के मध्य अंततः संघर्ष का चित्रण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी सही सुमेलन है। निक्षेप ग्राम पुरुष, विलोम ग्राम पुरुष, पिरंगु मंजरी राजकन्या कवि पत्नी, रंगनी नगर कन्या। यहां भी सही सुमेलन किया गया है। ऐसे ही प्रश्न आप लोग को देखने को एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट है, हिंदी रंगमंच को हिंदी भाषी प्रदेश की सांस्कृतिक पूर्तियों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा। रंगों और राशियों के हमारे विवेक को व्यक्त करना होगा। उपयुक्त कथन किस नाटक की भूमिका से संबंध है? तो आषाढ़ का एक दिन। देखिए कैसे कैसे प्रश्न आपको इंक्लूड यहां किया गया है। नेक्स्ट है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूं जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद किस पात्र का किससे प्रति है? तो यह मल्लिका का अंबिका के प्रति है। संगनी अनुसार और नासिक का संबंध किस नाटक से? आषाढ़ का एक दिन। 19 नंबर, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मेरे लिए वह संबंध और संबंधों से बड़ा है। मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूं जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। यह संवाद आषाढ़ का एक दिन नाटक में किस पात्र का है? मल्लिका का है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, तुम जिस भावना कहती हो वह केवल छल और आत्म प्रवंचना है। यह कथन किसका है? अंबिका का। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष
पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, किसका कथन है? निक्षेप का है। नेक्स्ट है 22 नंबर, विलोम क्या है? एक असफल कालिदास और कालिदास। एक सफल विलोम, हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं, किसका कथन है? विलोम का है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राजनीति साहित्य नहीं, किसका कथन है? पिरंगु मंजरी। हरिवंश शावक का उल्लेख किस नाटक में हुआ है? आषाढ़ का एक दिन। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, किसका कथन है? कालिदास। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए संवेदना का है, किसका कथन है? मल्लिका का है। छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं, किसका कथन है? विलोम का है। 28 नंबर, कालिदास का नाम बदलकर क्या हो गया था? मातृगुप्त। मोहन राकेश का अधूरा नाटक है पैरों तले जमीन। कालिदास के प्रणय कथा से संबंधित नाटक है आषाढ़ का एक दिन। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन राकेश के कौन से नाटक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया और कब? आषाढ़ का एक दिन 1959 ईस्वी। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना का कथन किसका किससे है? मल्लिका का अंबिका से है। आषाढ़ का एक दिन किस विधा के अंतर्गत है? नाटक। मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे थे? सारिका। 35, मोहन राकेश जी का पहला कहानी संग्रह है इंसान का खंडहर। नाटक के प्रथम अंक के अनुसार मल्लिका ने किसका साक्षात्कार कभी नहीं किया था? अपने पिता का, विलोम का, राजकर्मचारी का, प्राकृतिक सौंदर्य का। तो यहां पर प्राकृतिक सौंदर्य का यह कभी भी साक्षात्कार नहीं की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मल्लिका के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी? महामारी से। कालिदास किसे अपने बाहों में झुला रहे थे? कालिदास किसे अपनी बाहों में झुला रहे थे? हिरण शावक को। इस घर के तल्प और आस्तरण हिरण शावकों के लिए नहीं, यह वाक्य किसने कहा था? अंबिका ने कहा था। नेक्स्ट है, उज्जैनी राज किसका सम्मान करना चाहता है? कालिदास का। वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा इसे और किसी से मोह नहीं। अंबिका ने यह वाक्य किसके लिए कहे? कालिदास के लिए। वह व्यक्ति आत्मसीमित है, संसार में अपने सिवा इसे और किसी से मोह नहीं। अंबिका ने वाक्य किसके लिए कहा? कालिदास के लिए। रिपीट हो गया है ये। नेक्स्ट है, यह तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। यह वाक्य मल्लिका ने किससे कहा? अपनी मां अंबिका से। हिरण शावक को किसने चोट पहुंचाई थी? दंतुल ने। ऋतु संहार के रचनाकार कौन है? कालिदास। जब आषाढ़ का एक दिन नाटक पढ़िएगा तो ऋतु संहार उसी में जिक्र किया गया है। (46) यहां से जाकर मैं अपनी भूमि से उगड़ जाऊंगा, यह वाक्य किसने कहा? कालिदास। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार कौन हर किसी के जीवन में अनाधिकार प्रवेश करता है? विलोम। लोकनीति में निष्णात किसे कहा गया है? कालिदास को कहा गया है। 49 नंबर, कालिदास किन सूत्रों से ग्राम प्रांतर से जुड़ा हुआ है? तो इसमें सभी हैं, उनमें मल्लिका एक सूत्र है, आकाश मेघ और हरियाली है, हरिणों के बच्चे और पशुपाल हैं। उपयुक्त सभी हो जाएंगे आंसर यहाँ। 50 नंबर प्रश्न है, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा की, यह वाक्य किससे कहा? दंतुल ने मल्लिका से। नेक्स्ट है, आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार कौन विवाह नहीं करना चाहता था? मल्लिका। घायल अवस्था में किसके शरीर से खून गिर रहा था? हिरण शावक के। मैं विलोम दूसरे के जीवन में फिल इन द ब्लैंक से प्रवेश कर जाता हूं, अनधिकार। ऐसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आषाढ़ का एक दिन नाटक में नायिका कौन है? मल्लिका। कौन भीग कर घर आती है? मल्लिका। किसने अपने आप को असफल कालिदास कहा? विलोम। कालिदास का विवाह किससे हुआ था? पिरंगु मंजरी से। कुमार संभव की पृष्ठभूमि क्या है? हिमालय।
तपस्विनी उमा कौन है? मल्लिका। आषाढ़ का एक दिन नाटक कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। नाटक का प्रारंभ किस दिवस से होता है? आषाढ़ का प्रथम दिवस से। 62 नंबर, नाटक के अनुसार कौन पर्वत श्रृंगों को स्पर्श करती है? मेघमालाओं को का अवलोकन करते हैं मल्लिका और कालिदास। कालिदास हैं संस्कृत के कवि। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना की है? ऋतु संहार। अंबिका कौन है? मल्लिका की मां है। कालिदास की प्रेमिका कौन है? मल्लिका। कालिदास कहां के राज कवि थे? उज्जैनी। 68, कालिदास की कौन सी रचना पढ़कर उज्जैनी के सम्राट ने उन्हें राज कवि बना दिया? ऋतु संहार। मातृगुप्त कहां के शासक थे? कश्मीर। राजकवि होने के बाद कालिदास ने कौन कौन सी रचना की है? रघुवंश, मेघदूत और कुमार संभव। गुप्त वंश की परम विदुषी कौन थी? प्रियंगमंजरी। 72, नाटक में रंगनी और संगनी कौन है? राज कर्मचारियां। कालिदास किसके आग्रह पर उज्जैनी गए थे? मल्लिका के। विलोम कौन है? कालिदास का प्रतिद्वंदी युवक। 75, कालिदास के संन्यास ग्रहण करने की सूचना कौन किसको देता है? मातुल ने मल्लिका को। अंबिका की मृत्यु के बाद मल्लिका का संबंध किससे हो जाता है? विलोम से। किससे कालिदास को लिखने की प्रेरणा मिलती है? मल्लिका से। तीसरे अंक में मल्लिका के घर पास पहुंचकर कालिदास ने क्या कहा? पुनः अब से जीवन आरंभ करने का। मल्लिका के घर रोने का शब्द सुनकर कालिदास विस्मित हो जाता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार कौन रो रही थी? यहां पर रो रही थी, देखिए तो मल्लिका की बेटी रो रही थी। नेक्स्ट है, आषाढ़ का प्रथम दिवस नाटक का प्रारंभ हुआ था, तो कौन सा दिन अंत हुआ था? आषाढ़ का प्रथम दिवस ही। मल्लिका की पुत्री के पिता कौन है? विलोम। कालिदास को उज्जैनी ले जाने के लिए कौन आता है? आचार्य वरुचि। मल्लिका का विवाह निश्चित करने कौन गया था? अग्निमित्र। कालिदास मल्लिका के घर किसको लेके आते हैं? हरिण शावक को। मल्लिका किसके साथ मंदिर जाती है? निक्षेप। मोहन राकेश द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन किस योग से लिखी गई है? इतिहास और कल्पना। ऐतिहासिक नाटककार इतिहास की बत्ती में कल्पना का दिया जलाकर रसानुभूति का सुंदर प्रकाश फैला देता है। उपरोक्त कथन के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। मोहन राकेश के विश्व विख्यात कवि कालिदास को किसकी सहायता से विकसित की है? कल्पना और मिथ। 90 प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन की कथा वस्तु के अनुसार कौन भावना के स्तर पर मल्लिका से बंधा हुआ है? कालिदास। कालिदास अपने प्रेयसी मल्लिका को छोड़कर कहां चला जाता है? उज्जैनी। नेक्स्ट प्रश्न है, कालिदास किसके बुलावे पर अपने प्रेयसी मल्लिका को छोड़कर उज्जैनी चला जाता है? सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास उज्जैनी जाकर किससे विवाह कर लेता है? प्रियंगु मंजरी से। ऐतिहासिक रूप से कालिदास का चरित्र कैसा है? आदर्श और दृढ़। उज्जैनी में राजगद्दी का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? कालिदास को। 96, कालिदास ने कश्मीर के सिंहासन को त्यागकर किस स्थान पर संन्यास ले लिया? काशी। दंत कथाओं के आधार पर कवि कालिदास का विवाह किससे हुआ था? विद्योत्मा। मोहन राकेश के नाटक में प्रियंगु मंजरी की कल्पना किससे है? विद्योत्मा से है। 99, साहित्य में इतिहास की घटनाएं व्यक्त नहीं होती, यह घटनाओं को जोड़ने वाली कल्पनाओं में व्यक्त होता है, जो अपने ही एक नए और अलग रूप में इतिहास का निर्माण करती है। उपरोक्त कथन निम्न से किसके द्वारा कहा गया है? मोहन राकेश। इंपॉर्टेंट है।
हिंदी साहित्य की नई आंदोलन का नायक किसे कहा गया? मोहन राकेश जी को। कालिदास का आरंभिक जीवन कैसा था? उपेक्षित, अभावग्रस्त। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास कैसे व्यक्ति थे? दुर्बल और सामान्य। 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास के चरित्र से संबंधित नहीं है? देखिए यहां शकुंतला की अंगूठी हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पर पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा कथन सही है। तो यहां पर जो 104 नंबर जो प्रश्न है, इसमें ये जो कथन लिखा हुआ और ये कथन दोनों का बिल्कुल सही है। देखिए, आषाढ़ का एक दिन के प्रथम अंक के आरंभ में पर्दा उठते ही बादलों की गर्जन और बारिश का स्वर सुनाई देता है। बिल्कुल सही है। जब नाटक पढ़िएगा तो पहला यहीं से आपको आरंभ होता है। नेक्स्ट है, तीसरे अंक में पर्दा उठने में वर्षा और मेघ गर्जन की आवाज आती है, जबकि दीवारों पर स्वास्तिक, शंख आदि की चित्र मिट चुके हैं। कालिदास नाटक के किस अंक में व्यवस्था दिखाई देता है? तीसरे अंक में। नेक्स्ट है, कालिदास गुप्त साम्राज्य के विदुषी राजकुमारी से विवाह करने के बाद कहां का पदभार संभालने वाले थे? कश्मीर। अब देखिए, जो झारखंड पीटी में जो प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न पूछा था, मैं उसको भी इंक्लूड कर दिया हूं। देखिए, आषाढ़ का एक दिन नाटक में किसका भाव भीना और प्रेम विभोर व्यक्तित्व का उभरता है? मल्लिका का। देखिए यहां पर देखिए, सोच रही हूं कि वो आषाढ़ का ऐसा ही दिन था, ऐसी ही घाटी में मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो गया था। मैंने घाटी में एक आहत हरिण शावक को देखा और उठाकर यहां ले आया था। तुमने उसका उपचार किया था। यह वाक्य किसने किससे कहा? कालिदास ने मल्लिका से। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? दंतुल है। आषाढ़ का एक दिन नाटक अनुसार प्रेंगु मंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? देखिए, यह गुप्त वंश राजदुहिता है, बिल्कुल सही है। विदुषी भी है। कालिदास की परिणीता है, ये भी सही है। लेकिन ये पहला ऑप्शन में है, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ये आपका ऑप्शन पूछा था कौन सा गलत है, तो गलत आपको चूज करना था। अब देखिए यहां पर प्रीवियस से आप देखिए 1 2 3 4, देखिए आपको प्रीवियस से 4 से 7 नंबर तक क्वेश्चन बनने के चांसेस है आषाढ़ का एक दिन नाटक से। अब इसके बाद देखिए मैंने इसको इंक्लूड किया हूं जितनी भी यहां पर कितना प्रश्न हो गया आप देख सकते हैं। 106, 7, 8, 9, 10, 110 हो गया। बाकी इधर देखिएगा आपको कथन से संबंधित प्रश्न उत्तर हैं। देखिए यहां पर सारे के सारे आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहां पर देख सकते हैं पहला जो लिखे हुए हैं यहां पर मल्लिका अपने मां से कहती है, ये कथन। सेकेंड भी कथन है, ये अंबिका का कथन है। आप लोग नोट डाउन करते चलिए। थर्ड कथन देखिए यहां पर जो दिया हुआ है, ये मल्लिका अपने मां अंबिका से कहती है। जो फोर्थ नंबर जो है यहां पर अंबिका का कथन है। 5 नंबर, मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं, कालिदास का कथन है। देखिए विलोम क्या है, ये तो कुछ रिपीट हुआ है, ये विलोम मल्लिका से कहता है। जितनी भी इंपॉर्टेंट है मैंने सारे कवर करने का कोशिश किया हूं इसमें। टेन नंबर देखेंगे, तुम्हारे साथ उतना इतना ही संबंध है, तुम एक उपादान हो जिसके आश्रय वो अपने प्रेम से कर सकता है, अपने गर्व पर कर सकता है। अंबिका मल्लिका से कहती है। यहां भी कथन जो दिया हुआ है मल्लिका, कालिदास जो है मल्लिका से कहता है। कालिदास अपने कश्मीर जाने के प्रसंग में मल्लिका से कहता है। 16 नंबर 30 नंबर देखिए, जितने भी है मैंने सारे कलेक्शन किया हूं, बहुत अच्छा कलेक्शन है। आप देखिएगा, जब पढ़िएगा इस पीडीएफ को पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। सारे कलेक्शन मैं कर दिया हूं, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा कलेक्शन है।
यहां पर 25 हो गया। और भी देखेंगे अभी साथ में, यहां पर देखिए मुख्य बिंदु भी आप लोग देख लीजिएगा जब पीडीएफ परचेस कीजिएगा, तो ये आपको खुद पढ़ लीजिएगा यहां से या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये वाला जो कथन है, मेघदूत को पढ़ते हुए मुझे लगा कि वह कहानी निर्वासित यक्ष की उतनी ही नहीं है जितना स्वयं अपनी आत्मा से निर्वासित कवि। ये मोहन राकेश जी का कथन है। अब देखिए यहां पर अंक, भाई अंक 1, अंक 2, अंक 3 में जितने महत्वपूर्ण कथन है उसको भी मैं इंक्लूड कर दिया हूं। देखिए यहां पर देखिए पहला जो कथन है मल्लिका का कथन है, तभी मुझे अनुभव हुआ कि वह क्या है जो भावना के को कविता का रूप देता है। ये भी देखिए अंक 1 का ही है, ये भी मल्लिका का कथन है। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है। नेक्स्ट देखिए, मैंने एक भावना का वर्णन किया है, यह भी कथन मल्लिका का कथन है। नेक्स्ट है, मैंने भावना में एक भावना का वर्णन किया है, मल्लिका का कथन है। तुम जिसे भावना कहती हो वह केवल छलना और आत्म प्रवचना है, अंबिका कथन है। मैंने कहा तुझे कहां ले चलता हूं जहां तुझे अपनी मां की सी आंखें और उसका सा ही स्नेह मिलेगा, कालिदास का कथन है। शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है, कालिदास का कथन है। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उसके लिए संवेदना का। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेंगे, मल्लिका का कथन है। किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उसे बड़ा कारण बन जाती है, अंबिका का कथन है। तुम्हारे साथ उसका इतना ही संबंध है कि तुम एक उपादान को जिसके आश्रय से वह अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है, अंबिका कथन है। समान प्राप्त होने पर समान की प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति के महत्व को बढ़ा देती है, यह अंबिका का कथन है। योग्यता एक चौथाई व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है, निक्षेप का कथन है। और तुम दुखी कब नहीं रही अंबिका, तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास है, विलोम का कथन है। छंदों का आभास मेरी वृत्ति नहीं, विलोम का कथन है। विलोम क्या है, यह विलोम का कथन है। मैं तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए अवश्य बाध्य हूं। तुम दूसरों के घर में ही नहीं उसके जीवन में अनाधिकार प्रवेश कर जाते हो, कालिदास का कथन है, विलोम के प्रति। तुम्हें आज नई भूमि की आवश्यकता है जो तुम्हारे व्यक्तित्व को अधिक पूर्ण बना दे, मल्लिका कथन है, कालिदास के प्रति। कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो, और तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता का स्पर्श अवश्य पालेगी, मल्लिका का कथन है। अब यहां से अंक 2 शुरू हो गया जिनका प्रमुख कथन है, व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं, मल्लिका का कथन है। वे असाधारण हैं, उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ होना चाहिए, मल्लिका का कथन है। इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं, पिरंगु मंजरी का कथन है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है, पिरंगु मंजरी का कथन है। राजनीति साहित्य नहीं है, पूरा है, यह पिरंगु मंजरी का कथन है। जीवन एक भावना है, कोमल भावना है, बहुत कोमल भावना, अंबिका का कथन है। देखिए मैं इसलिए ऐसा कलेक्शन किया हूं कि आपको अंक बाय अंक जो को मैंने क्या पूछ देगा कि ये किस अंक से लिया गया है, ये पंक्तियां जो हैं किस अंक से लिया गया है। आप जब तक नहीं जानिएगा तब तक बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, एक क्वेश्चन छूट जाएगा, इसलिए मैंने सारे अच्छे से कलेक्शन किया हूं। अंक 3 शुरू होता है यहां से। देखिए, मैं आज तक दोनों में से किसी की भी धूरी नहीं पहचान पाया, यह है मातुल का कथन है।
कश्मीर में विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही है। वहीं से आए एक आहत सैनिक का कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। मातुल का कथन है। यहां पे यह, मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहो, यह है मल्लिका का कथन। मैं टूट कर भी अनुभव करती रही कि तुम बन रहो, क्योंकि मैं अपने को अपने में ना देखकर तुम्हें देखती हूं, मल्लिका का कथन है। जानती हो, इस पर भीगना भी जीवन का एकमात्र महत्वाकांक्षा हो सकती है, कालिदास का कथन है। संभव है दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई है, कालिदास का कथन है। मैंने जानता कि अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद प्रतिष्ठा और सम्मान के वातावरण में जाकर मैं कैसा अनुभव करूंगा। मन में यही आशंका थी, वह वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल देगा, और यह आशंका निर्धारित नहीं था, कालिदास का कथन है जी। आज का ये जो है कालिदास का अंतिम कथन है। जो कुछ लिखा वह वहाँ के जीवन का ही संचय था। ये कुमार संभव की पृष्ठभूमि, यह हिमालय है, तपस्विनी उमा तुम हो, मेघदूत की यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है, और वीर विमर्दित याचनी तुम हो, कालिदास का कथन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं सारे का सारे आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ। जरूर कंटेंट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अब देखिए यहाँ पर कुछ मैंने थोड़ा सा और भी है, थोड़ा और भी देखिए, थोड़ा कथन है यहाँ पे भी देखिए। ये जो है, जो कुछ लिखा वहाँ के जीवन में, ये कालिदास का कथन है। आकृति बदल गई परंतु व्यक्ति आज भी वही हो, कालिदास के कथन। जैसे तुमसे बाहर जीवन की गति ही नहीं, तुम ही हो तुम और कोई नहीं, परंतु समय निर्दय है, उसने औरों को भी सत्ता दी है, अधिकार दिए हैं, विलोम का कथन है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जितना भी कंटेंट आप लोग प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये आपको सारे थ्योरी मिलेंगे आषाढ़ का एक दिन नाटक से। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैंने सारे कलेक्शन करने की कोशिश किया हूँ इसमें, कि ताकि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटे नहीं। यहाँ पर देखिए मैंने नाटक का पात्र को भी मैंने जिक्र किया हूँ, थोड़ा सा अच्छे से मैं कलेक्शन किया हूँ। कालिदास कवि नायक, अंबिका गांव की एक वृद्धा मल्लिका की माँ है, मल्लिका अंबिका के पुत्री, कालिदास के प्रेम का, तंतुल राजगुरु, मातुल कवि मातुल, निक्षेप गांव का पुरुष, विलोम गांव का पुरुष, रंगनी संगनी दोनों नागरी है, अनुसार अनुनासिक दोनों अधिकारी है, प्रियंगु मंजरी राजकन्या कवि पत्नी। जब इसको आप पढ़िएगा, इस सारे को कलेक्शन किया हुआ, जो ऐसा कलेक्शन किया आप पढ़िएगा। देखिए ये नाटक को मैंने पहले खंड में किया, किसके बारे में डिटेल दिया हुआ है, आपको उसका सारांश देखने को मिलेंगे। दूसरे खंड में कहीं यहाँ पर है, मैं इसका एक कलेक्शन एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें आपको सारे हिस्सा में बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ से यहाँ पर भी देखिए कुछ है, पुरुष पात्र कौन कौन है, महिला पात्र कौन है, गौण पात्र कौन है, सूच्य पात्र कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे अच्छे से कलेक्शन करने की कोशिश किया हूँ। कालिदास के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक नाटक है। मोहन राकेश को इस नाटक के प्रणयन की प्रेरणा महाकवि कालिदास की रचनाओं से मिली है। इसमें इतिहास कम, साहित्य और कल्पना अधिक है। देखिए कथा वस्तु महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है, थोड़ा सा देख लीजिए। कालिदास और मल्लिका एक ही गांव में रहते हैं, दोनों में प्रगाढ़ प्रेम है। कालिदास के काव्य की ख्याति सुनकर उज्जैनी नरेश उसे अपना राजकवि बनाना चाहते हैं। कालिदास अनिच्छा व्यक्त करते हैं, परंतु मल्लिका उसे भेज देती है, वहां उनके रचनाओं का सृजन करते हैं। उनका विवाह राजकुमारी प्रियंगु मंजरी से हो जाता है। शासन कार्य में अरुचि होने के कारण पलायन कर मल्लिका के पास वापस आ जाते हैं, परंतु मल्लिका एक अन्य गांव के पुरुष विलोम के अविवाहित माँ बन चुकी है। कालिदास निराश होकर पुनः पलायन कर जाते हैं। देखिए इस टाइप का है, आपको कलेक्शन बहुत अच्छा है। फिर देखिए मैंने वीडियो डाल दिया हूँ यूट्यूब में, सारे इसका मैं डाल दिया हूँ, तो उससे भी आप देख सकते हैं। इसका मैं आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ यूट्यूब पर। और भी है कलेक्शन, देखिए यहाँ भी कुछ कलेक्शन है आपके पास, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हुए हैं। यहाँ भी देखिए पुरुष पात्र है, स्त्री पात्र है, कालिदास, मल्लिका, घायल हरिण शावक।
फिर देखिए ये भी मैंने आपको यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो ये भी आपके पास कलेक्शन हो जाएंगे। तो ये पूरा का पूरा देखिए इतना अच्छा कलेक्शन, आषाढ़ का एक दिन नाटक, इस पीडीएफ को जो पढ़िएगा उसका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। ओके, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल कीजिए अगर नए हो तो, और जितना ज़्यादा हो शेयर करने की कोशिश कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।